ओके सी, अभी हमने क्या किया कि पॉलीगॉन के सेंटर पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमने फाइंड आउट की। पॉलीगॉन के सेंटर पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था। वो फॉर्मूला था कि n टाइम्स म्यू जीरो आई, n म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई a इंटू 10 पाई बाय n। क्या फॉर्मूला था पॉलीगॉन के लिए, पॉलीगॉन ऑफ साइड n के लिए जो फॉर्मूला था फॉर पॉलीगॉन, जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सेंटर पर, वो क्या था b इज इक्वल टू n म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई a इंटू 10 पाई बाय n, जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ साइड था। n क्या था, नंबर ऑफ साइड, और एक जो था वो रेडियस ऑफ द सर्कल था जिसमें वो इंस्क्राइब्ड हुआ था। सपोज मैंने अगर पूरा सर्कल बनाया हुआ है और इसमें पॉलीगॉन बना रहा हूं मैं, ऐसा पॉलीगॉन बना सकता हूँ, है ना, अलग अलग साइड्स, अलग अलग नंबर के साइड्स हो सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे, सो मेनी, गॉट इट। तो रेगुलर पॉलीगॉन था वो, यानी हर साइड इक्वल थी, यहाँ पर तो कम ज्यादा हुआ होगा। तो क्या वो ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। रेगुलर पॉलीगॉन के सारे वर्टाइसेस को अगर अपन ने ओवरलैप किया तो वो सर्कल बनता है, और देयरफॉर दैट सर्कल इज नोन एज ए इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ओके, तो ये तो हमारे पास में जनरल फॉर्मूला था। अब अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली अब क्वेश्चन में आपको n नंबर की बजाय बोल सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या स्क्वायर है, या हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, या रेगुलर पेंटागोन है। तो उसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। हमने लिया कि सपोज अपने पास में कुछ स्पेशल केस लेते हैं कि अपने पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी हमारे पास में करंट कैरिंग जो वायर था उसका अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। ओके, तो अगर बाय यूजिंग द करंट कैरिंग वायर इफ यू फॉर्म द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने को इनवर्ट मिल जाएगी, है ना। बाय यूजिंग द राइट हैंड फॉर्म रूल हम मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे। तो आपने फिगर कौन सा अज्यूम किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, क्या फिगर यूज करें अपन, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अपने को फॉर्मूला ये अपने पास में ऑलरेडी फॉर्म्ड है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सपोज ये अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि हमने करंट कैरिंग वायर को बैंड करके बनाया है। ओके, एक करंट कैरिंग वायर को बैंड करके अपन ने इसको बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रेगुलर फिगर के लिए ही हमारे पास में ये एप्लीकेबल है। अगर डिफरेंट साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी तो फिर अपने को हर साइड का अलग अलग निकाल कर उसको सम अप करना पड़ेगा। वो हम उसको लेटर स्लाइड में लेंगे, अगले उसमें लेक्चर में भी लेंगे उसको कि कैसे करना उसको। ओके, सी करंट आई इज फ्लोइंग, तो एज वी नो इट इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो n अपने को मिल गया, है ना। तो n इज इक्वल टू 3, सिंपली n इज इक्वल टू 3, और अपने पास रेडीमेड फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो बहुत आसानी से अपन बना सकते हैं। देयर वाज द b इज इक्वल टू 3 इनटू म्यू 0 i अपॉन 2 पाई a। व्हाट इज a क्या होगा, तो यहाँ पर सेंटर बनेगा और ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा एक सर्कल बन जाएगा ना, स्क्राइब सर्कल ऐसा बन जाएगा। तो a जो है वो एक्चुअली ये रेडियस है, ये रेडियस है, दिस इज द a, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर, रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, और जो r था वो ये हमारे पास में r है, और ये एंगल्स अपने को निकालने होते हैं। तो हमको यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमको मालूम है n है, यहाँ पर पाई बाय n डाल देंगे, आंसर आ जाएगा पाई बाय n, पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60। तो नेचुरली हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पर जो टोटल एंगल होता है, ये वाला टोटल एंगल होता है वो 120 होता है, आधा आधा कर लेंगे 60 हो जाएगा। तो उतनी हमको ज्योमेट्री की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, जनरल फॉर्म में अपन ने कर लिया होगा। ओके, तो दिस इज द a, ये साइड a है। तो therefore b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स म्यू 0 i अपॉन 2 पाई a इंटू 10 पाई बाय 3। अब क्योंकि 10 पाई बाय 3 हमको मालूम है कि 10 पाई बाय 3 इज a स्टैंडर्ड एंगल, पाई बाय 3 इज a स्टैंडर्ड एंगल 60, और 10 60 का वैल्यू हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री से अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है √3। इसका वैल्यू कितना होता है, √3। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, यानी 10 पाई बाय 3 की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, √3। तो विल हैव हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 म्यू 0 i
अपॉन 2 पाई a इंटू रूट 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हम सिंपलीफाई करके इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3√3 अपॉन 2 म्यू 0 I अपॉन पाई a इज द आंसर। ओके, यानी अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा फिर हर एक का निकालना फिर सॉल्व करना, उससे आसान है कि अगर हमने ज़रा सी मेहनत करके फॉर्मूले को लर्निंग में लिया तो हम ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंट्रेंस में एक्चुअल में आपकी मेमोरी, आपको कितना स्ट्रांगली कंसेप्ट याद है और कितना क्विकली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वरना पूरी डेरिवेशन निकाल सकते थे। देखो पूरी डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को एक साइड से पहले निकालना पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड पूरे एंगल को कैलकुलेट करके फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता। करते वही है ना जो स्टेप्स हमने पिछले उसमें करके बताया। ओके।